का वेट करना हो, सब जगह आप लोग समय दे सकते हो ना। समय का मूल्य समझो। आपको जहां रुचि है, जहां आपको लगा कि ये काम होना ही है, ये काम मुझे करवाना ही है, तो आप समय देते हो, समय को समझते हो और समय के अनुसार देरी जल्दी सब में एडजस्ट करते हो। 2 घंटे भी बैठ करके समय निकालते हो। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, आप जाने वाले नहीं। जिस ट्रेन का आप वेट कर रहे हो, आप जाने वाले नहीं। मोबाइल पे राइट टाइम दिखा रहा था, इसलिए घर से निकल गए। वहां जाने के बाद पता लगा ट्रेन आधा घंटा लेट है, तो अब घर तक जाएंगे, वापस आएंगे तो मुश्किल से घर में 5 मिनट का समय बचेगा, तो इसलिए आना जाना नहीं करते। आधा घंटा लेट है पता चलने के बाद फिर से अनाउंस हुआ ट्रेन को 20 मिनट अभी और टाइम लगे, 30 की जगह 20 और लग गए। कितने हो गए? तो आप क्या करोगे? बोर होगा कि नहीं होगा? हाँ, एक्स्ट्रा टाइम आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? अच्छा, और जाने वाले हैं जिनको आप छोड़ने आए हो, वो व्यक्ति कह रहे हैं भले देखो साहब आप पधार जाओ चलेगा, तो वो बहुत वीआईपी गेस्ट है, वो वीआईपी गेस्ट है, क्या करोगे? बहुत दूर से आपके लिए चल के आए हैं, आपका कोई विशेष काम संपन्न करके जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? हाँ, 2 घंटे का समय, घंटे का समय सब आप निकाल लेते हो। लेकिन विचार करना, हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी चीज ये आनी चाहिए। एक बच्चा एक बार नदी के किनारे टहल रहा और टहलते टहलते उसको अचानक अपने माता पिता की शिक्षा याद आई। उन्होंने कहा है कभी भी कोई बड़े मिले तो उनको नमन करना, उनको साष्टांग प्रणाम कर लेना। तो उसने देखा तालाब में इतनी सारी मछलियां हैं, उन मछलियों में सबसे बड़ा एक मगरमच्छ है। इतनी सारी मछलियां हैं, उन मछलियों में सबसे बड़ा कौन है? मगरमच्छ है। तो उसको याद आया मेरी मम्मी ने क्या बोला था, जो बड़ा हो उसको प्रणाम जरूर करना। तो ये मगरमच्छ सबसे बड़ा है, तो उसको प्रणाम करना। जैसे वो मगरमच्छ को प्रणाम करने गया, मगरमच्छ ने पूछा भैया आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? बोले आप बड़े हो इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। बोले बिल्कुल नहीं, आपको लग रहा है मैं मछलियों के बीच हूं तो बड़ा हूं, पर आप अगर कैलकुलेशन करो तो ये नदी बड़ी है जिसमें मेरे जैसे अनेक मगरमच्छ रहते हैं। तो इतने सारे मगरमच्छ को, मछलियों को जिसने जगह दी वही तो सबसे बड़ा है। तो आपको प्रणाम किसको करना चाहिए? नदी को करना चाहिए। तो वहीं खड़े खड़े उसने तुरंत नदी को प्रणाम करने के लिए घुटना टेका, हाथ टेका। नदी ने बोला भैया आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो, प्रणाम करना है तो किसी बड़े को करो। बोले मैं आपको बड़ा ही, आप ही तो बड़े हैं, इतने सारे मगरमच्छ मछलियां सब आप में रहती है, आपने सबको स्थान दिया है, आप कितने महान कितने बड़े। बोले एक अपेक्षा से आप मुझे बड़ा कह सकते हो, लेकिन हमसे बड़ा तो समुद्र है, हमसे बड़ा समुद्र है जो कितनी सारी नदियों को जगह दे करके रखा है। इसलिए अगर आपको प्रणाम करना है तो किसको करना चाहिए? समुद्र को। तो वो बच्चा 10 किलोमीटर दूर समुद्र था, वहां तक एक व्हीकल का उपयोग करके पहुंचा और जा करके उस सागर को, उस समुद्र को प्रणाम करने लगे। सागर ने बोला भैया मुझे प्रणाम क्यों? बोले बहुत सारी नदियां आपके अंदर आके समा गई है, आपने बहुत सारी नदियों को आश्रय दिया है, तो बहुत सारी नदियों के तो आप राजा हो गए,
तो आप महान हैं, आप बड़े हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। समुद्र ने बोला, महान है वो नदियां, महानता है उनकी कि जिन्होंने मेरा एड्रेस दिया है यहाँ तक आने के लिए, तो मैं नदी को भी धन्यवाद देता हूँ। पर आपको कहूंगा कि आपको अगर किसी बड़े को प्रणाम करना है तो ये जो पृथ्वी है ना, सबसे बड़ी ये पृथ्वी है, क्योंकि इस पृथ्वी ने अनेकों समुद्रों को जगह दी है। मैं तो एक समुद्र हूं, मैं एक सागर हूं, पर इस पृथ्वी ने क्या किया है, अनेकों समुद्रों को जगह दी है। तो सबसे बड़ा कौन है, ये धरती माता है। तो आपको अगर प्रणाम करना है तो आप ये धरती माता को प्रणाम करो। वही खड़े खड़े उसने धरती माता को साष्टांग प्रणाम करने के लिए झुका ही था, और उसी समय पृथ्वी माता प्रकट हुई और धरती मैया ने बोला, भैया आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, क्यों? बोले, आप बहुत बड़े हो, आप बहुत महान हो, आप बहुत विशाल हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। बोले, बात आपकी सच है किसी एक एंगल से, लेकिन मैं आपको एक एड्रेस और देती हूँ जो मेरे से भी बड़े हैं। कौन है बड़ा? धरती से बड़ा कौन? करेक्ट आंसर, आसमान। बोले, आकाश सबसे बड़ा है, वो अनंत है। आकाश कैसा है? अनंत है। उसने तो पृथ्वी नहीं, पर्वतों को भी जगह दी है, उसने समुद्रों को भी जगह दी है। अनंत अनंत अनंत, उसका कोई और छोर नहीं है। आपको प्रणाम करना है तो आप आसमान को प्रणाम करो, आकाश को प्रणाम करो। उसने ऊपर देखा और उसको प्रणाम की मुद्रा से प्रणाम करने लगा। तभी आकाश ने पूछा, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, क्यों? आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। आप थोड़ा और आगे बढ़ो, आपको बड़ों को प्रणाम करने थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ो, कहाँ जाऊं मैं? अरे इस दुनिया में सबसे बड़े अगर कोई है तो वो कौन है? परमात्मा है। सबसे बड़े अगर कोई है तो वो कौन है? परमात्मा है। वो परमात्मा के द्वार तक जाने लगा, चल करके वहां तक पहुंचा, और परमात्मा को जैसे ही प्रणाम की मुद्रा में उसने प्रणाम किया, परमात्मा ने बोला, वत्स तू मुझे प्रणाम कर रहा? भगवान, आप महान हैं, आप पूज्य हैं, आप बड़े हैं, तो मैं आपको ही प्रणाम करूंगा, ताकि मैं भी आपके जैसा कभी महान बन सकूं। बेटा, पूरी पृथ्वी मुझे महान कहती है, बड़ा कहती है, पर मैं तुझे एक एड्रेस और देता हूं। उनसे भी बड़ा कोई है क्या? उनसे बड़े कोई है? परमात्मा से बड़ा कोई है? खोजो, कोई और बड़ा है? उन्होंने कहा, वत्स मैं महान अपने आप को बोलूंगा तो नहीं, दुनिया कहती है, प्रणाम करती है, पर मैं तुझे एड्रेस दे रहा हूं कि तू प्रणाम अपने स्वयं के हृदय को कर। जिस हृदय में तूने परमात्मा को भी बैठा रखा है, जिस हृदय में परमात्मा को कैद किया है, जिस हृदय ने परमात्मा के लिए सिंहासन बनाया है, उस हृदय को प्रणाम कर, क्योंकि परमात्मा भी कहां जाके बैठ गए? आपके दिल में बैठ गए। ये दिल, ये हृदय, ये मन क्या है? परमात्मा को
को बैठाने का स्थान है। अब अपन आगे चलते हैं अपनी भूमिका। चातुर्मास किस लिए आया? भाव शुद्धि के लिए, भाव विशुद्धि के लिए। चातुर्मास आराधनामय हो, विराधना से बचना है, पाप से छूटना है, पाप से अपने आप को दूर रखना है, इसके लिए ये चातुर्मास है। पर इस चातुर्मास में मात्र एक काम करना है, भाव विशुद्धि का। अब ये जो भाव जहां पैदा होता है उस हृदय में झांको। परमात्मा ने तो बता दिया, सबसे बड़ा अगर कोई है तो आपका स्वयं का हृदय है। पर हम स्वयं अपने हृदय में झांके। क्या करें? हम स्वयं अपने अंदर झांके, अपने भीतर झांके। कैसा है हमारा हृदय? कैसा है? कोई अगर हमारे हृदय में झांकेगा तो क्या उसको देखने का मन करेगा? या वो वहां स्थिर हो पाएगा? क्या वो वहां बैठना चाहेगा? अपना अपना टैटू, किसी का मत टैटू। ये जगह खुद के लिए है। खुद को में झांकोगे तो खुदा बन जाओ, खुद में नहीं झांकोगे तो खुदा बनना कठिन है। अपने अंदर झांको, स्वयं के भीतर झांको, अपने भावों को पढ़ो, अपने अंदर उठने वाले विकल्पों को पढ़ो। दिन भर जो चलता रहता है। आज सुबह सुबह में एक बहन मंदिर दर्शन करके आई और बोली, मासा मेरे शावक जी नहीं आ सकते, 90 एबोव है और थोड़ी पैरालिसिस की तकलीफ है, और एक प्रश्न उन्होंने भेजा है, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? देखा, पूछो। आज की ताजा खबर चाहिए ना, मैं लेटेस्ट न्यूज लेके आता हूँ। आज की ताजी घटना है। उन्होंने प्रश्न क्या किया, जो हमारा टाइटल है उसके बेस पे। बोले, शावक जी ने पूछवाया है महाराज साहब को पूछना, मैं बहुत सालों तक मंदिर भी गया हूँ, पूजा भी किया हूँ, माला भी फेरा हूँ, नौकार का जाप भी किया हूँ, लेकिन पता नहीं, मेरे मन में बहुत सारे गलत भाव आते रहते, गलत ख्याल आते रहते हैं। मेरा भाव अच्छे भाव में नहीं आता, मेरे अंदर अच्छे विचार नहीं आते। तो महाराज साहब को पूछ के आना, मेरे अंदर अच्छे भाव कैसे? कितना सटीक प्रश्न है, कितना सटीक प्रश्न है। सब मंदिर बहुत बार चले और जाएंगे, और जाना ही है। मंदिर जाना बंद नहीं करना है, प्रभु के नजदीक जाना बंद नहीं करना है, प्रभु के पास जाना बंद नहीं करना है। पर प्रभु के नजदीक जाकर प्रभु से प्रेम कैसे करें? प्रभु मैं कैसे बन जाए? प्रभु के पास जाना और प्रभु मैं बन जाना। प्रभु हमारे पास हो या प्रभु हमारे साथ हो? क्या हो? प्रभु हमारे पास हो और प्रभु हमारे साथ हो। आप सब लोग पास में हो, ये लोग मेरे साथ है अंतर, है ना? आप लोग सब क्या है? पास में हैं, क्योंकि बाकी घर में हो तो दूर है। आप लोग इतने गेट के अंदर तक आ गए, मतलब बहुत पास में आ गए। पर ये लोग मेरे, है ना, ये साथ में है। क्या आप लोग साथ में हो? हाँ, क्लियर है ना पिक्चर? ये साथ में है और आप पास में है। और दूसरे एंगल से देखो तो ये भी साथ में नहीं है, ये भी पास में है। अपने साथ, अपने स्वयं के आत्मा। हमारी आत्मा में परमात्मा है, हम स्वयं परमात्मा है। सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ी कहां हो रही है? एक क्षण भर में पता नहीं, आज कोई मित्र था, कल वही दुश्मन था।
रात को सोते समय वो मित्र लगा, सुबह उठे तो किसी दुश्मन से काम नहीं लगा। क्यों? क्यों बोल, क्या कारण है? अभी हमको वो बहुत प्यारा लगा, कुछ क्षणों के बाद वही हमें खारा लगने लगा। क्यों? खोजो। व्यक्ति खराब है, व्यक्ति गलत है, व्यक्ति की कोई गलती है, व्यक्ति में कोई त्रुटि है, जो सामने वाला है, क्या उस पर्सन ने कुछ गलत किया? हाँ, उसने गलत किया क्या? बिल्कुल नहीं। हमने गलत लिया, उसने गलत नहीं किया, हमने गलत लिया। एक सेठ जी, ध्यान से सुनना, घटना है। एक सेठ जी एक जगह स्वामी वात्सल्य में गए, भोजन में नहीं, किसमें गए? और बहुत बड़े पैमाने का स्वामी वात्सल्य था। बहुत सारे लोग थे, हजारों की तादाद में, 15-20 हजार से ऊपर संख्या थी। 7 फ्लोर का भवन है, 7 फ्लोर हाउसफुल है, बाहर वेटिंग में लोग खड़े हैं और बहुत प्रेम से बुलाए हैं, लोग प्रेम से आए। इतना बड़ा स्वामी वात्सल्य का आयोजन है। एक व्यक्ति भोजन करने बैठा है, भोजन की पंक्ति में बैठे 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 उसका नंबर इधर वाले में, इधर से फर्स्ट, और इधर से देखोगे तो भोजन का सब आइटम जो इधर स्टॉल लगा हुआ है, तो उधर से आते आते ये लास्ट हो जाए। ऐसे इधर से कोई देखेगा तो वो दृष्टिकोण है ना, इधर से भी देख लो तो क्या होगा, फर्स्ट मान लोगे, पर क्या स्टॉल सारा इधर लगा है, तो लगता क्या वही लास्ट है। हुआ ऐसा, जिस सेठ जी ने जीवन रखा था, जिस सेठ जी ने स्वामी वात्सल्य रखा था, वो परोसगारी के लिए आए। बहुत लेट आए परोसगारी के लिए, क्योंकि मेहमान आ रहे थे। उनका आगर स्वागत, वेलकम, पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, ये मीठे शब्द से ही तो मनुहार होती है, मीठे वचनों से ही तो मनुहार होती है। उन्होंने मनुहार करते 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 देखा अभी लोग अब आना रुक गए, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बोले एक बार जाकर के पंगत में पुरस्गारी करके आ जाओ, क्योंकि वो समय बफे वाला नहीं था। अभी तो क्या बफे लो आ जाए, बफे खा के चला जाए। अभी क्या सिस्टम है हमारा? हाँ, वो सीन अच्छा नहीं होता है। जहां तक हो सके बैठा करके व्यवस्थित जिमाने की प्रथा होनी चाहिए, बैठ के खाओ, आराम से खाओ। ये भोजन भी एक भगवान को भोग के जैसा होना चाहिए। ये भोजन भी कैसा होना चाहिए? भगवान के लिए भोग के स्वरूप होना चाहिए। तो बकायदा पूरे लोग बैठ करके आराम से, बैठक व्यवस्था भी एकदम अच्छी, सबके लिए ऐसा लगे कि सब जैसे राजशाही ठाठ से बैठे हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि राजा ही नहीं, वो तो क्या है, क्या है, हमारे घर आने वाला अतिथि अतिथि है, और संघ के अंदर आने वाले अतिथि क्या है, मेहमान है। हाँ, आपके घर कोई अतिथि आए, दामाद आए, सच बताना क्या करोगे? रोजमर्रा वाली थाली चलेगी, रोजमर्रा वाला सिस्टम चलेगा, क्या चलेगा? हाँ, रोजमर्रा वाला सिस्टम चलेगा। दामाद आएगा उस दिन पोहा बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हाँ, दामाद आएगा तो पोहा बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अरे हमारे साथ तो एकदम रेगुलर हो जाता है, एकदम चलता फिरता वाला नाश्ता हो जाता है, तो वो सूटेबल नहीं होता है। तो क्या करते हैं आप लोग? वैरायटी, वैरायटी में भी क्वालिटी, वैरायटी में भी क्या करोगे? क्वालिटी मेंटेन करते हो, और क्वालिटी में भी अंदर का भाव भी उसमें उंडेलते हो कि नहीं? अंदर के भाव भी उसमें अपन उंडेलते हैं, बकायदा उसमें डालते हैं। तो अतिथि देवो भव, अतिथि तो देव तुल्य है। तो यहाँ जब बैठा के जिमाया जाता है तो राजा जैसी तो कम से कम उनको सम्मान दिया जाए। तो राजा जैसा ठाट बाट एकदम चौरंग वगैरह लगा हुआ, बकायदा सबकी दरी व्यवस्थित, आजू बाजू तकिया वकिया लगा हुआ, वेल अप टू डेट व्यवस्था।
पंगत में लाइन से परोसदारी हो रही। जिस सेठ जी ने स्वामी वात्सल्य रखा है वो सेठ जी थोड़े लेट आए हैं, तो सब चीजें परोसते 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 लास्ट में चीज आ गई, कौन सी? पापड़। मारवाड़ी लोगों को अच्छे से, अगर कोई पहले पापड़ परोस दे तो हाँ गड़बड़ जाएगा ना। ये क्या भैया, यही खा करके उठ जाना है क्या? अरे पापड़ तो आखिरी का आइटम है, उसके बाद व्यक्ति समझ लेता है ये आइटम बस, अब इसके बाद सीधा क्या मिलेगा? मुखवास। हाथ धो और मुखवास ले लो, उसके सिवाय कोई आइटम नहीं। सेठ जी के हाथ में पापड़ है, सेठ जी पापड़ लेके निकले, पापड़ परोसते 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 आखिरी में जो आदमी वहां तक पहुंचे तो क्या हुआ? पापड़ आधा रह गया। पापड़ उसमें बचा कितना? आधा बच गया। तो उन्होंने आधा पापड़ परोस दिया, बहुत प्रेम से बुलाया और बहुत जिगरी थी सेठ जी की और उनकी दोनों की आपस में मित्रता बहुत गजब की थी, बहुत प्रेम था आपस में। और आज सबको पूरा अक्खा वाला पापड़ गया, पूरा फुल पापड़ था। और जब इनकी थाली में आया तो पापड़ कितना आया? अब तो आधा पापड़ तो क्या हो गया? मेरी इज्जत पे सवाल है। आजू बाजू वाले क्या देख रहे हैं, सामने वाले क्या देख रहे हैं? इनको आधा पापड़ फुर्सा और देखा दोबारा शायद ला सकते, दोबारा आए नहीं सेठ जी, कहीं और बिजी हो गए। आधा पापड़ मेरी थाली में क्यों? मुझे पूरा पापड़ क्यों नहीं? अब शायद पुरसने वाले का इंटेंशन है ही नहीं कि मैं इसे आधा परोसूं, मैं इसे आधा दूं। ये सामने वाले का कोई भी ख्याल ही नहीं, कोई इसके अंदर भाव भी नहीं। पर लेने वाले का भाव कैसा आ गया? हाँ, लेने वाले का भाव कैसा आ गया? दुश्मनी हो गई, प्रेम दुश्मनी में बदल गए, अच्छे भाव बुरे भाव में परिवर्तित हो गए। और सेठ जी ने क्या, पुरस के चले गए। अब वो सेठ जी जो आधा पापड़ खाए वो उठे, वो सेठ जी तो थे नहीं, लेकिन व्यवहार अच्छा था, व्यवहार कुशल थे। उन्होंने देखा मेरे पास इतना बड़ा जीवन कराने की व्यवस्था नहीं है, जितनी बड़ी संख्या में सेठ जी ने जिमाया, पर बदला लेना है। क्या करना है? भाव विशुद्धि में क्या हुए? भाव अशुद्धि हो गई, भाव अशुद्धि हुई। यहां से उठो और कैसे कैसे प्लान करूं, यहां से प्लान चालू हो गया। पापड़ भी खा रहे हैं, प्लान भी चल रहा है, पापड़ चबाते जा रहे और प्लान भी होते जा रहे। प्लान करते गए, कैसे करूंगा, क्या करूंगा। यहाँ से उठे, थाली धोए, हाथ धोए और आगे बढ़े, बाहर निकल गए, सब कुछ हुआ। सेठ जी से हाथ नहीं मिलाया, सेठ जी से हाथ नहीं मिलाया। अब तो थोड़ा सा क्या होगा, तैश में आए। हकीकत की घटना बता दी मैं आपको, ये घटी हुई घटना है। वो वहां से उठा, सीधा घर गया। घर जाकर के देखा मैं कितने लोगों को जिमा सकता, मेरी हैसियत कितनी है। बोले हैसियत तो मेरी 200-300 लोगों को जिमा लूं तो मेरे लिए वो भी थोड़ा ज्यादा है, पर जिमाऊंगा तो सही, और सेठ जी को बुलाऊंगा तो सही, जिमाऊंगा और सेठ जी को भी बुलाऊंगा। अच्छी बात है भाई, सेठ जी ने आपको जिमाया, आप सेठ जी को जिमाओ, इतना तो होना ही चाहिए। पर अच्छी बात है, यहां तक के भाव तो सही है, लेकिन जिमाने के पीछे लॉजिक क्या है? और पापड़ की पुरस्कारी मैं करूं, हाँ, पुरस्कारी में आइटम मैं क्या लूंगा? पापड़। यहां तक के बात तो सुन के आपको आगे की बात समझ में आ रही है, आ रही है बात समझ में? उसने ठीक एक सप्ताह के बाद, ठीक एक सप्ताह के बाद उसने स्वामी वात्सल्य रखा। स्वामी वात्सल्य में बोर्ड में मात्र लिखवाया, उसने फोन नहीं लगाया, किसी मैसेज नहीं भेजा, किसी को जाकर के रूबरू बोला नहीं। उसने ब्लैक बोर्ड में, मंदिर था, ब्लैक बोर्ड में लिखवा दिया कितने तारीख को स्वामी वात्सल्य होगा। एक दिन पहले लिखवाया, तो जितने लोग पढ़े वो आए। सिर्फ उसने निवेदन मात्र किसको किया था? स्पेशल सेठ जी के पास गया, सेठ जी मैंने बहुत भाव से स्वामी वात्सल्य रखा है, आप जरूर पधारिए।
सेठ जी को भी लगा इतने भाव से बुला रहे तो चला जाओ। सेठ जी को कुछ भी मन में ख्याल नहीं, क्योंकि सेठ जी ने कोई गलत भाव से किया ही नहीं, इसलिए वो क्यों सोचे, क्यों विचार करें। सहज वो जिम में चले गए। अब पंक्ति में सेठ जी तो बीच में बैठे, उनका नंबर लास्ट में नहीं लगा। पंक्ति में सेठ जी का नंबर कहाँ है? बीच में है। और परोस गाड़ी चालू हुई, देखा उसने ये पुरुष आ गया, ये पुरुष आ गया, ये परोस गया, ये परोस आ गया, जितने आइटम थे सारे आइटम परोस दिए जा चुके हैं। अब आइटम बचा है मात्र क्या? पापड़। तो उसने पुरस्कारी वालों से बोला, भैया ये मैं पुरुषूंगा, कम से कम अतिथियों का इतना तो स्वागत सम्मान कर लो। लोगों को समझ, इतनी देर से तो सेठ जी खड़े थे, अब और कुछ नहीं, मैं तो खार लेकर के आए। हाँ, नहीं होते तो जो आइटम बच जाए वो पुरस्ते, खार लेके नहीं आए, खार खा के आए। क्या बोलते हैं? ये मेरे ऊपर खार खाता है, बोलते हो ना? हाँ, ये तो मेरे ऊपर एट ए टाइम खार खाता ही रहता है। वो खार सिर्फ हाथ में नहीं रखे, बल्कि मन के अंदर में भी खार है। वो पापड़ परोसदारी करते 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 यहां तक आए, पापड़ आधा करके थे। हाँ, उनके पॉट में पापड़ था भी पूरा वाला, उन्होंने जानबूझ के क्या किया, इसको टुकड़ा किया, टुकड़ा करके आधा परोस दिया। परोस दिया, सेठ जी अपना लिया, खा लिया, सहज खा लिया। चेहरे का कोई भाव नहीं, रंग नहीं बदला, कोई रेखाएं नहीं बदली, कोई भाव ही नहीं आया, सहज ही। आधा पापड़ था तो आधा पापड़ खाई। वो खड़े हो गए, आगे पुरस्कार तो बंद कर दिया, आगे की पुरस्कारी उससे बंद हो गई। और वो क्या किया, वहीं खड़ा 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 देखने लगा। अब कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे, अब कुछ रिएक्शन आएगा, कोई रिएक्शन ही नहीं आया। क्यों आता रिएक्शन? बोलो, आएगा क्या रिएक्शन? अगर हम होंगे तो क्या होगा? अरे इतना बड़ा जीवन ही तो उसके लिए करवाया, मुझे रिएक्ट हुआ है तो अगले को भी रिएक्शन आना चाहिए, ये बदला लेना ही है। और बदले की भावना से आधा पापड़ पुसा है, बदले की भावना से इतना बड़ा स्वामी वात्सल्य किया है। जितनी बड़ी चादर नहीं थी उससे बड़ा पांव फैलाया है उसने। विचार कर, सामने वाले ने क्या बिगाड़ा? हमको कई बार लगता है ना, कई बार क्या लगता है, वो व्यक्ति गलत है, सामने जो है वो गलत है, उसने मेरे भाव बिगाड़े। कभी मत बोलो सेठ जी का भाव क्यों नहीं बिगड़ा, और वो सामान्य व्यक्ति का भाव क्यों बिगड़ा। दोनों जगह क्या कोई व्यक्ति दोषी है? हाँ, अगर आप पंगत में बैठे होते और ऐसे बड़े सेठ जी पुरस्ते पुरस्ते आपको आधा पापड़ पुरस्ते, तो शायद आपको भी लग जाता कि ये क्या तरीका, सबको बराबर पूरा वाला पापड़, घी मिर्ची बढ़िया लगी हुई, हाँ, इसका भी मेकअप बराबर किया हुआ है, व्यवस्थित किया हुआ है, और अच्छा सुंदर सा है, बड़ा बड़ा बड़े बड़े पापड़ हैं। और मारवाड़ी को तो अगर पापड़ मिल जाए तो, हाँ, पापड़ मिल जाए तो जितनी मेहनत पापड़ बेलने में लगती है खाने वाले को, कुछ भी नहीं लगता। पापड़ टेस्ट से खा लेते हैं, आराम से खाते हैं, 2 3 4 पापड़ भी वो खा लेता है, जीभ को चल जाता है। शुगर बीपी वाला हो तो बात अलग है, बाकी ये शरीर को चल जाता है। विचार करना, पापड़ आधा पुरसना ये बड़ी बात नहीं है, पापड़ आधा पुरसा गया ये भी बड़ी बात नहीं है। बात कहां जाकर के हमारे अटक रही है, कहां जाके अटक रही है? ये खुद के ऊपर घटा, ये हम स्वयं के ऊपर घटाएं। पुरसते 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 रोटी परोसी गई, परोसते परोसते क्या हुआ, आप तक जब रोटी आई तो थोड़ी ठंडी थी, थोड़ी सी वो रोटी कच्ची थी, आधे तरफ से वो जली हुई भी थी। क्या हुआ, तेज आंच थी, एक साइड से जल गई, तो इसलिए उसे दूसरे तरफ को ज्यादा सेका नहीं, इसलिए कच्ची रह गई उधर से।
एक साइड से कच्ची है और एक साइड से जल गई है, और फिर हो गई क्या, ठंडी। फिर थोड़ी वो कैसी है, मोटी मोटी, हाँ, एक नॉर्मल फलके जैसी नहीं रह गई, वो पराठा नुमा बन गई, पर पराठा बनाया नहीं गया उससे। अब ऐसी रोटी परोसते परोसते आपकी थाली में आई, उसके बाजू वाली की थाली में जो रोटी गई वो थोड़ी अच्छी है, व्यवस्थित है, सब तरफ से सीखी हुई है, कच्ची नहीं है, जली हुई नहीं है, मोटी भी नहीं है, पतली भी है, घी भी बराबर लगा हुआ है, सब कुछ है। और थोड़ी सी अनबन आपकी किसके साथ थी, थोड़ी सी, एकदम नहीं बराबर अनबन पुरसने वाले के साथ। अब आप क्या सोचोगे, देखो बाजू वाले को तो कैसा दिया, इधर भी अच्छी दिया, इधर भी अच्छी दी, हाँ, जान बुझ करके मुझे कैसी पुरस करके गया। अरे इसको समझ में तो आना था, अगर मान लो थप्पी में ऐसी रोटी आ भी गई तो हटा के पुरस देता, तो इसकी तो आदत है ना, इसको तो मेरे साथ हमेशा क्या करना है, हाँ, पंगा लेना ही है, इसको तो मेरे साथ लगना ही है। ये जब तक मुझे ना परेशान करे, मेरे मन को परेशान ना करे, तब तक इसको चैन नहीं मिलता। अब मैं भी जिम करके उठूंगी ना, फिर क्या करूंगी, मैं भी पुरसने के लिए जाऊंगी, और ये जब बैठेगी तभी पुरसूंगी। और जो थप्पी आप उठा के जा रहे, इसमें मोटी रोटी आई नहीं, जली रोटी है नहीं, कच्ची रोटी है नहीं, तो आप क्या करोगे, जो बम है ना वहां से छांट के भी लाओगे, छांट के उसको साइड में भी रखोगे, पुरस्कारी करते 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 क्या करोगे, जब वो व्यक्ति के नंबर में वो नंबर उस नंबर तक पहुंचे तो वो थप्पी में से देकर के बाजू में से उसको रोटी उठा के दिया। ये इंटेंशन हमारा, जानबूझ करके भाव को खराब करना, क्यों, कभी मत बिगाड़ो। आपके घर में क्या होता है जो हम आप लोगों से सुनते, मेरा अनुभव अपने घर का कुछ भी नहीं, मेरे पास मेरा अपना घर का कोई अनुभव नहीं है। आप लोगों से जो आपके घर की कहानी सुनते, और आप लोग तो घर घर की कहानी देखते हो, आप लोग अपने घर में क्या करते हो, घर घर की कहानी देखते हो, और आप लोगों के घर घर की कहानी हमारे तक सुनने में आती है। 3 देरानी और जेठानी, तीनों के बच्चों के लिए जवाबदारी, तीनों की अलग अलग टाइम है, एक सुबह करती है, एक दोपहर में करती है, एक शाम वाला काम। सुबह का नाश्ता एक निपटा देती है, दोपहर के समय बीच वाले का काम, और शाम के समय छोटी वाले का। अब होता क्या था, एक सहज नेचुरल ऐसा हो जाता था, शाम के समय 7 बजे जब बच्चे दूध पीने आते हैं तो सबको ग्लास में बराबर दूध भर करके दिया जाए। संयोग से ऐसा हो गया, बड़ी माँ का आना, छोटी माँ दूध सबके लिए बना रही, रेडी कर रही, बच्चे उसी समय 6-7 बच्चे सब के सब पहुंचे, एक एक वो ग्लास दूध का पकड़ा रही। संयोग से ऐसा हुआ, एक ग्लास में दूध थोड़ा कम गया, उसमें मलाई भी नहीं गई, और वो ग्लास किसको पकड़ा दी गई, खुद के बच्चों को नहीं, दूसरे बच्चे को पकड़ा दिया। माँ ने देखा मेरे बच्चे को, वो बच्चा किसका था, जो माँ खड़ी आ गई, उसका वो बच्चा है जिसके हाथ में ग्लास कौन सी गई, वो तो एक तो दूध पीना तो चाहता नहीं था बच्चा, दूध से उसको बहुत एलर्जी है, दूध पीने से बहुत कंजट करता है, पर नियम तो सबको पीना ही है, बड़ों का ऐसा घर में नियम बना हुआ है, इसलिए पीना तो पड़ता है, नाक बहुत सिकोड़ के पीता है। बच्चा तो बड़ा खुश हो गया, आज मेरी चाची मुझे बहुत, हाँ, प्रेम से मेरे अनुसार मुझे दूध है। और माँ का मन क्या हो गया, क्या हुआ, सच सच बोलना, क्या होगा, मेरे बच्चे को आधी ग्लास दूध दे दिया, सबको बराबर भर के दिया, सबकी ग्लास एकदम हाउसफुल, सबकी ग्लास में मलाई बराबर थी, लेकिन मेरे बच्चे की ग्लास में दूध कम डाला, मलाई भी नहीं डाली, और उसको वो ग्लास पकड़ाई। या तो थोड़ा थोड़ा दूध सब में से डाल देती तो सबका बराबर हो जाता। बच्चा तो खुश है पी करके, पर दुखी कौन हो गई, अच्छा जो दूध बनाई ना उसका ऐसा इंटेंशन था नहीं, उसने भी लाइन से सब ग्लास पकड़ाई पकड़ाई पकड़ाई, आखिरी में वाला बच्चा है इसलिए वो ग्लास उसको पकड़ा दी, और दूध बनाते 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 उसको लग ही रहा था कि शायद दूध कम ना हो जाए, कम ना हो जाए,
और बच्चे आते गए तो पकड़ाती गई, डालती गई, पकड़ाती गई, सहज ही वो दूध कम हो गया। देने वाले ने गड़बड़ी की नहीं, लेने वाले ने गड़बड़ी की नहीं है, सिर्फ कहाँ गड़बड़ी हो गई। और अब हम क्या करेंगे? ठीक है ना, सुबह का तो नाश्ता मैं ही बनाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी? बराबर बदला ले लेंगे ना। ये है हमारे अशुद्ध भाव, ये है हमारे अशुद्ध परिणाम। आप अपना स्वयं का दिल पढ़ना। भगवान ने बोला है सबसे बड़े कौन? सबसे बड़ा कौन? हमारा हृदय। सबसे बड़ा कौन? क्योंकि ये हृदय जिसमें हम भगवान को भी कैद कर सकते हैं, जिसमें हम भगवान को बैठा सकते हैं। ये दिल के देवालय में परमात्मा आकर विराजमान हो सकते हैं। इसलिए तेरा दिल ही सबसे बड़ा है। अगर तुझे प्रणाम करना है तो किसको कर? और अपना दिल वैसा है क्या? पहले अपने दिल को खोल के देखो, अपने हृदय को टटोलो। पल पल में, क्षण क्षण में हम कर क्या रहे? कुछ नहीं है, एकदम हल्के 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 बातचीत में, हल्के हल्के व्यवहार में, हल्के हल्के सी सामान्य सी परिस्थितियों में हम इतने अंदर तक चले जाते, इतने गहरे तक चले जाते, और इतनी छोटी छोटी सी बात में क्या कर लेते हैं? इतनी गहरी गहरी गांठ बांध लेते हैं। उसका तो आज पहला दिन था कि दूध कम गया। हर दिन इक्वल जा रहे, हर दिन बराबर जा रहे। आज पहला दिन था और उस माँ को भी आकर के झांकने का आज पहला दिन था। उसको तो लगा रोज ही ऐसा होता होगा, पर आज सबके लिए पहला दिन था। पीने वाले को भी पहला दिन था, देने वाले का पहला दिन था, देखने वाले का पहला दिन था। क्या उसका रिएक्शन एक दिन ही होगा? क्या उसका रिएक्शन एक दिन ही होगा? हाँ, गलती एक दिन की है, अब उस गलती को हम कितने दिन तक रिएक्ट करेंगे? कितने दिन तक? चैन नहीं मिलता हमको तो। ऐसे एक एक बूंद का हिसाब है। हम क्या करेंगे? दूध की हर बूंद का हिसाब करवाएंगे। कितना दूध कम था, उसमें बूंदे कितनी समा सकती है, और उस हर एक बूंद का हम इतने दिन तक हिसाब चलाएंगे। विचार करना, आप कर रहे हो, अभी भी घर में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। आपने नाश्ता बनाया, परोसा, सब बच्चे आए, नाश्ता किए, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को सूखा, किसी को ठंडा, किसी को गर्म, सब चला। सब खाते गए, पीते गए, अपने अपने काम में लगते गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमारा जो अशुद्ध भाव है वो क्या कर रहा है? पूरे समय आर्त ध्यान, पूरे समय अशुद्ध भाव। दिल के अंदर इतने सारे कचरे इकट्ठे हो गए। कभी अंदर झांको, खुद को ही मन नहीं करेगा यहाँ जाऊं, यहाँ झांकू, यहाँ देखूं। सच बताना, हमारे अंदर में ऐसे ही सारे असद्भाव, अपमान, तिरस्कार, ईर्ष्या, असूया, ना जाने कितने सारे ऐसे जो भाव हमारी आत्मा को परमात्मा बनने से दूर करते हैं। चाहे व्यापार हो, चाहे घर बार हो, हम सब जगह इसी हालत में प्रस्तुत होते हैं। समाज में आ जाए तो, घर में जाए तो, परिवार के बीच रहे तो, संस्था में रहे तो, कहीं भी रहे, क्यों हमारा दिल इतना छोटा होता है? दिल छोटा हो जाए तो भी दोहरा जाए, दिल ज्यादा अति बड़ा हो जाए तो भी। वो प्रवचन के शुरुआत में मास्टर ने सुना है ना, अति कभी मत करना। हाँ, अति कभी मत करना, मतलब दिल इतना जितना बड़ा होना चाहिए उतना ही बड़ा, उसको संकुचित मत करो, उसको अति विशाल भी मत करो, अति ज्यादा भी मत फैला दो। एकदम अति करोगे तो भी गड़बड़ी होगी, इसलिए अति नहीं करना है। प्रेम का क्षेत्र ऐसा है जो सदा व्यापक ही रहता है, सदा बड़ा ही रहता है। अगर कोई व्यक्ति आपको चाय की प्याली पकड़ाए, चाय बहुत गर्म है, डायरेक्ट आप कप से पी नहीं सकते, तो उसने साथ में क्या दिया?
कप के साथ में प्लेट दी ना, कप और प्लेट दोनों दिए। कप बस्सी बोल, हाँ बस्सी दी है, प्लेट दिया, काय प्लेट दिया भैया। अगर ज्यादा गर्म लगे तो क्या कर, थोड़ा सा प्लेट में डाल पी ले, ठंडी हो जाएगी। तो आपके पास में सॉल्यूशन है ना, आप सॉल्यूशन का रास्ता अपनाओ, सॉल्यूशन करो, आप समाधान खोजो, पर अशुद्ध भाव न आवे इसके लिए पल पल क्या करें, जागृत होवे। और जागृति के लिए ही हमारे आहार से बढ़ने वाले विकारों को दूर करने के लिए कौन कौन से तप करने हैं, कौन कौन सा तप करना है? हाँ बोलो तो सही। देखो कभी कभी क्या होता है, हम जितनी बार बोलते हैं उतनी बार हमारे स्वयं को हम कहते जाते हैं, और जब हम उसको वर्क देते हैं, काम देते हैं, तो हमारी बॉडी स्वयं उस वर्क के लिए रेडी हो जाती है। पर हम वर्क देते ही नहीं, हम नेगेटिव थॉट वाले, नहीं हमारे साथ नहीं होता, मेरे से घर जाते तो ही बोलते नहीं भैया हमारे साथ बोले तो बहुत, लेकिन मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे को सब लोग समझा रहे लेकिन मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो हम बार बार अपने आप को बोल क्या रहे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो नहीं जो होगा, क्योंकि हमने बोला है नहीं हो पाएगा तो नहीं जो होगा। आप बोलो अपने आप को कि कोशिश तो करनी ही है, और कोशिश करके देखना तो है, और मुझे एक बार करने का भाव पैदा करना, करने का भाव तो लो, करे तो सही। ये जीवाराम अनादि काल से किया क्या है, मात्र भोजन भट्ट, भोजन भट्ट, भोजन भट्ट। अभी तो बोलो मैं स्वामी वात्सल्य में नहीं आ सकता, हाँ? कभी तो बोलो मैं जिम नहीं सकता, कभी तो बोलो मुझसे भोजन नहीं हो पाएगा, हाँ बोलो ना। अरे हमारे साहब वो तो सामने आए ना तो हम तो एट ए टाइम रेडी ही हैं, बस आने की देरी है। कोई पूछे चाय लोगे साहब, तो क्या होता है राजेंद्र जी, कि उसका अपमान तो नहीं कर सकते ना हमारे साथ। कोई अगर पूछा है और सामने चाय की प्याली ला ही दे तो क्या करेंगे, उसका अपमान नहीं करेंगे। किसका, किसका, सच बताना, चाय का, चाय वाले का, हाँ? कि अपना खुद का अपमान नहीं करेंगे, अपनी इच्छाओं का हम अपमान नहीं करेंगे। सामने वाला तो बेचारा ठीक है 4 प्याली लेके आया, चारों थोड़ी पी लोगे, हाँ? वो 2 लोग आए थे 4 प्याली लेके आ गए, तो 4 थोड़ी पियोगे, तो अगले का तो अपमान हो ही गया, चारों नहीं लिया आपने तो 4 में से 2 प्याली वापस गई, तो चाय का भी हो गया। तो वास्तव में आपने अपमान किसका नहीं, अपने खुदा का अपमान नहीं। खुद तो खुदा है ना, हम खुद ही खुदा है, तो हमने अपना अपमान नहीं किया। मेरी अंदर से आवाज पी ली, बड़े प्यार से लाया है, गरम है, अच्छी है, सुगंध आ रही है, इनके हाथ की चाय होती भी अच्छी है। इनके घर तो जब भी आता हूं तो ये बहुएं चाय पिलाती है, तो चाय पी ले। और फिर क्या किया, ये जिह्वा ने पी लिया, अपना अपमान नहीं, इसका अपमान नहीं किया। कोई बात नहीं, आप अपना ही अपमान मत करना, आप खुद का अपमान मत करना। आप अपने स्वयं के ईश्वर को बोलो कि इस वर्ष मुझे ये तप करना है, मुझे ये तप करना है, बस मुझे करवा दो, मुझे करवा दो। और जब बोलते जाओगे, बार बार बोलोगे, तो क्या होगा, एक इच्छा अंदर से पैदा होगी, क्या करके देख लो, क्या पहला दिन का कर लो, फिर दूसरे दिन तो क्या होने वाला है, वेलकम। किधर, इधर वो गेट है ना, उधर अंदर, हाँ उधर वेलकम होने वाला है कि आप उधर पधारो। व्याख्यान में तो बाद में जाना, पहले क्या करना, हाँ प्रवचन बाद में, पहले भोजन करेंगे, अपने देवता को पहले भोग लगा देंगे, उसके बाद अपन योग के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इतनी अच्छी सरल व्यवस्था जब आपको मिले, एक बार
एक बार बोल के देखो तो सही। नहीं होगा तो कोई जबरदस्ती तो जैन शासन में है ही नहीं। जैनिज्म में कभी भी जबरदस्ती है ही नहीं कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अनेकांतवाद है, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो, नहीं होगा तो दूसरे दिन तो ब्यास नहीं है ना, कहाँ डरने की बात है। एक उपवास करो, ब्यास ना कर लो, अच्छे से हो गया, आज का 2 दिन निकल गया तो तीसरे दिन करके फिर ट्रायल कर लो, होवे वैसा 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 करके देखो तो सही। करके देख करके अपने आप को ये बता सकोगे कि हम एक तो कर सकते थे, उसके ऊपर व्यासना भी कर सकते थे, लेकिन आज थोड़ी मैं अपने पुरुषार्थ में कमी लेगा। और अगर कदाच तीसरे दिन का कर लिए तो आपको अंदर से खुशी होगी, अब मैं आगे चल के वर्षी तक कर सकूंगी। क्यों? एक दिन किया, दूसरे दिन खाया, फिर एक दिन किया, सैंडविच तो है। हाँ, इधर उपवास बीच में व्यासना, या इधर व्यासना बीच में उपवास, ऐसी होता है सैंडविच। सैंडविच कैसा बनता है? बीच में कुछ मसाला, तो क्या करें अपन, एक उपवास इधर बीच में मसाला, या इधर एक व्यासना बीच में एक तप। तो वास्तव में एक आनंद का समय है। जब आप नहीं करोगे तो बाद में आपको लगेगा काश हम पुरुषार्थ कर लिए होते तो शायद हम भी इन लोगों के जैसे सफल हो गए होते। क्योंकि जब लगेगा इनका सबका इतना सोरा हो रहा है, इतनी आसानी से हो गया, ये लोग इतना चलते फिरते तब कर लिए, अरे हम ट्रायल करे होते तो हम भी सफल हो गए होते। लेकिन ट्रायल करने का भी समय है अपने पास, तो अपने मन को, आज तारीख क्या है 30, कल तारीख क्या है 31, उसके बाद तारीख क्या है, उसके बाद क्या है, हाँ उसके बाद क्या है, उपवास। 1 तारीख की शाम को पहले आपके लिए मसाला है ना, 1 तारीख की शाम का मसाला भी है, और 2 तारीख का उपवास। 2 तारीख को क्या है, उपवास है। भैया कोशिश करें सैंडविच ही बनवा लेना, हाँ तो इनको लगेगा कि सही बात है, ये उपवास खाना 2 के बीच में एक आ रहा है, 2 के बीच में एक आ रहा है, 2 के बीच में एक आ रहा है, तो बढ़िया वैसा करते 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 धीरे धीरे इनकी नैया पार हो जाएगी। तो अधिकतम लोग प्रयास करें, तप करने की सीजन है, तप करने का मौसम है। मौसम कैसा होता है, न ठंडा न गर्म, मिडिल चलता है, तो ये मौसम तपस्या के लिए उपयुक्त है, इसलिए ये मौसम खास करके तपस्या होती है। अब ये तप तो हम तो बहुत छोटा करवा रहे हैं क्योंकि आप लोग हैबिचुअल हुए नहीं हो, इसीलिए हाँ आपकी हैबिट बनी नहीं, से बहुत लंबे लंबे समय में चातुर्मास आपके यहाँ हो रहे हैं इसीलिए। हालांकि यहाँ नहीं होता, बाकी जगह तो होता ही है, अमरावती में कोई ना कोई तो चातुर्मास होता है, पर आप लोग ये छिटक जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं तो आगे जा पाते, तो उसके कारण आपकी तपस्या में थोड़ा लंबा समय का अंतराल पड़ जाता है। पर तप करने का भाव बनाए, तप करना है ये भाव संजोए। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु आपामर फल